नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए अब देखते हैं खबरों को फटाफट अंदाज में। कोटा में पुलिस ने फायरिंग की वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे आपराधिक गैंग के 2 हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस की टीम ने अवैध देसी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दोनों ही नामजद हिस्ट्री शीटर हैं और दोनों के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल नयापुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू कोतवाली पुलिस ने नकबजनी की एक वारदात के तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि 20 मार्च को पीड़ित ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने इस मामले में एक और तीसरे आरोपी वार्ड संख्या 19 के निवासी मोहम्मद सद्दाम पुत्र निसार अहमद को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। झुंझुनू कोतवाली पुलिस ने चेन स्नैचिंग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से वारदात में काम ली गई एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि 16 जुलाई को एक बुजुर्ग महिला ने चोरों के खिलाफ लिखित में रिपोर्ट दी थी। पुलिस को आरोपियों से और भी वारदातों के खुलासे की उम्मीद है। उदयपुर में सवीना थाना पुलिस ने 2 और धमकीबाजों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी सेक्टर 11 के व्यापारी की रेकी में शामिल थे। गिरफ्तार आरोपी रियाज और वसीम दिन भर व्यापारी की दुकान के बाहर ही बैठकर इंतजार करते थे। उदयपुर में अभी भी धमकियां मिलने का सिलसिला जारी है। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 5 वाहनों में भरकर ले जा रहे 92 पशुओं को मुक्त करवाया। साथ ही पुलिस ने 5 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ पशु एक्ट में मामला दर्ज किया गया। आरोपियों से पूछताछ जारी है। कोटपुतली के चौमो कस्बे के तोबड़ों की धानी में एक विवाहिता कुएं में गिर गई। कुएं में गिरने से विवाहिता की मौत हुई है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। महिला के शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। विवाहिता की कुएं में गिरने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। कोटपुतली में पुलिस ने राहगीर के साथ मारपीट कर लूट करने के मामले का खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ जारी है। बदमाशों ने एक व्यक्ति को रास्ते में रोककर उसके साथ मारपीट की थी और उसका मोबाइल और पर्स लूटकर फरार हो गए। सिरोही में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 1 महीने बाद भी नहीं पकड़ पाने पर पीड़िता ने के परिजनों में खासा आक्रोश है। पीड़ित परिवारजनों ने नामजद आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया है। इस घटना के बाद सिरोही पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। नाबालिग की मेडिकल रिपोर्ट ने भी दुष्कर्म की पुष्टि की है। इसके बावजूद भी पुलिस ने अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे लोगों में भी गहरा आक्रोश है। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना पुलिस और डीएसपी टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी के मामले में फरार शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। इस बदमाश से अन्य चोरी की वारदातों को लेकर के भी पूछताछ जारी है। कार्रवाई के दौरान शातिर बदमाश ने भागने की कोशिश की। आरोपी के कब्जे से चुराए गए ट्रैक्टर ट्रॉली को भी बरामद कर लिया गया है। कोटा ग्रामीण के इटावा थाना क्षेत्र के बोरदा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हुई है। हादसे में मृतक महिला का पति भी झुलस गया। मृतक महिला सुनीता बाई खेड़ली बोरदा गांव की ही निवासी थी। मृतक महिला के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल इटावा थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। झालावाड़ के झीरी मोहल्ला इलाके में एक ही परिवार के 2 गुटों में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद में गुट के लोगों के साथ लाठियों से हमला कर मारपीट की गई। इस हमले में एक दंपति और उसके 2 बेटे घायल हो गए, जिनमें से एक लड़के के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल पिड़ावा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू टोंक के मालपुरा में रोडवेज बस और ट्रक में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हुई है। भीषण सड़क हादसे में ट्रक चालक की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं हादसे में घायल रोडवेज के चालक को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। हादसे की जानकारी के बाद डिग्गी पुलिस मौके पर पहुंची। क्रेन की सहायता से दोनों वाहनों को अलग कर ट्रक के कैबिन में फंसे चालक के शव को बाहर निकाला गया। बीकानेर में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर वकीलों का प्रदर्शन मुखर होता जा रहा है। बार एसोसिएशन की ओर से वकीलों ने आज कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया है। वहीं जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। वकीलों की मांग है कि बीकानेर संभाग मुख्यालय पर हाईकोर्ट के बेंच की स्थापना की जाए। चूरू के सादुलपुर में किसानों के नेशनल हाईवे को जाम किए हुए कई घंटे बीत गए, मगर अब तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकला है। फसल बीमा क्लेम और 20 सूत्री मांग पत्र को लेकर के किसान धरना दे रहे हैं। किसान प्रतिनिधि मंडल की
जिला कलेक्टर से बातचीत हुई जो बेनतीजा रही है। करौली में ग्रामीणों ने विद्यालय का मुख्य गेट बंद कर प्रदर्शन किया। सूचना पर सीबीओ मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों से समझाइश की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ग्रामीणों का मांग पत्र शिक्षा निदेशालय बीकानेर भेज दिया गया है। सीबीओ ने कहा कि निदेशालय से दिशा निर्देश प्राप्त होने के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ग्रामीण इंग्लिश मीडियम के साथ ही हिंदी मीडियम कक्षाएं चलाने की मांग पर अड़े रहे। श्रावण मास के पहले सोमवार पर प्रतापगढ़ के शिवालयों में सुबह से ही लगातार श्रद्धा का सैलाब दिखाई दिया और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। वहीं कांवड़ यात्री विभिन्न नदियों का जल लेकर भगवान का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। गौरी सोमनाथ महादेव मंदिर में भी रुद्राभिषेक का क्रम लगातार जारी है। जोधपुर के लूनी स्टेशन पर वेंडरों के इंद्रदेव को खुश करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें लूनी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर वेंडर गीत गाकर इंद्रदेव को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल लूनी कस्बे में पिछले एक सप्ताह में आसमान में काले घने बादल तो छा रहे हैं, लेकिन बादल बिना बरसे यहां से निकल जा रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। जोधपुर में सुखेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में रुद्राभिषेक करने के साथ ही भगवान भोलेनाथ की आरती की गई और इस दौरान एबीवीपी की ओर से सुखेश्वर महादेव शिमाली वाटिका का शुभारंभ किया गया। इस दौरान वाटिका में पौधारोपण किया गया और मंदिर के सभी ग्रुप के सदस्यों ने पूरे क्षेत्र को हरा भरा बनाने का संकल्प भी लिया है। जोधपुर के धिंगाना के ग्रामीणों ने इतिहास रच दिया। ग्रामीणों ने 200 बीघा गोचर भूमि की निःशुल्क खड़ाई की। गांव के आसपास के लोग भी अपने ट्रैक्टर लेकर इस पुनीत कार्य में सहयोग करने के लिए पहुंचे। पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए ग्रामीणों ने बिना सरकारी सहायता के अपने स्तर पर गोचर भूमि में घास की बुआई की, जिसमें सभी ने एक दूसरे की मदद की। जोधपुर में ग्रीन माइंडेड फाउंडेशन की ओर से 3 लाख निःशुल्क पौधा वितरण करने के लक्ष्य के तहत कैंप लगाया गया। आम जनता से संकल्प पत्र भरवाए गए और पौधे बांटे गए। अलवर शहर के त्रिपोरिया स्थित शिव मंदिर पर सावन के पहले सोमवार को बम बम भोले के जयकारों के साथ पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। सुबह 4 बजे से ही यहां पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला देखा गया। मंदिर में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करने के लिए लोग इंतजार करते हुए दिखाई दिए। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के सभी निजी और सरकारी विद्यालय संचालित होना शुरू हो गए हैं। आज से एक बार फिर से स्कूलों में विद्यार्थियों की चहल पहल देखी गई। दरअसल जिले में हुई भारी बारिश की वजह से जिला कलेक्टर की ओर से शहर के सभी विद्यालयों का संचालन बंद कर दिया गया था। सभी स्कूलों से बरसाती पानी को बाहर निकाल दिया गया है। भरतपुर में भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में भक्तों की कतार देखने को मिली। सोमवार को काफी संख्या में लोग मंदिर पहुंचे और जलाभिषेक किया। बयाना शुरू से ही भगवान शिव के भक्तों की नगरी के तौर पर जाना जाता है। बयाना में भी कई प्राचीन मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में व्यापार संघ के चुनाव संपन्न हो गए हैं। चुनाव परिणामों में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी यशोवर्धन बाकलीवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी महावीर बांगड़ को 155 वोटों से हराया। इसके बाद नवनियुक्त अध्यक्ष को बधाई देने के लिए व्यापारियों का तांता लग गया। धौलपुर में भगवान शिव के मंदिरों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोगों ने शिव मंदिरों में पहुंच करके भगवान भोलेनाथ की आराधना की। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक किया गया। गंगा जल से स्नान करवा करके पूजा की गई। झुंझुनू में देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान से सम्मानित प्रदेश के पहले वीर सैनिक शहीद पीरू सिंह का आज 74वां शहादत दिवस है। इस मौके पर उनके स्मारक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी ने शहीद पीरू सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उन्हें नमन किया। पुष्पांजलि कार्यक्रम में जिला कलेक्टर भी मौजूद रहेंगे। डूंगरपुर के कई गांव में क्वार्ट्ज पत्थर का अवैध खनन जोरों पर है। स्नो व्हाइट किस्म के इस पत्थर की डिमांड गुजरात में सबसे ज्यादा है। इस पत्थर का सबसे ज्यादा उपयोग कांच को बनाने, टाइल्स की फैक्ट्री में हो रहा है। खनन माफिया ठेकेदारों से मिलकर क्वार्ट्ज पत्थरों को उनके माइंस में पहुंचाकर उन्हें वैध कर रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं। जोधपुर में इनलाइन रोलर हॉकी राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन 26 से 29 जुलाई तक होगा, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस प्रतियोगिता के लिए रिहर्सल और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में भारत के रोलर और इनलाइन हॉकी की सर्वश्रेष्ठ 8 राज्यों की 32 टीमें
महिलाओं की हिस्सा लेंगी। डूंगरपुर जिले के आंतरी वन रेंज क्षेत्र में गांव में खेत में मगरमच्छ के आने से हड़कंप मच गया। मगरमच्छ को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण भी यहां पर पहुंच गए। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद इस मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को मारगिया बांध में सुरक्षित छोड़ दिया। टोंक जिले के उनियारा में पलाई टोल प्लाजा पर एक डंपर तेज रफ्तार से बैरियर तोड़ते हुए निकल गया। इस दौरान टोल प्लाजा पर लगा बॉक्स टूटकर चकनाचूर हो गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। गनीमत रही कि कोई जानहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में लाखों का नुकसान हुआ है। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के गांव सिंघान खेड़ा में हो रहे सड़क निर्माण के कार्य में घटिया सामग्री को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने ठेकेदार के कार्य पर भी सवाल खड़े किए। ग्रामीणों ने कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से सड़क के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिसके चलते सड़क बनाने के तुरंत बाद ये उखड़ रही है। राजसमंद में काला कोबरा सांप एक पत्थर की दीवार पर आकर बैठ गया। यहां से गुजरने वाले लोगों ने हर हर महादेव के नारे लगाने शुरू कर दिए और सांप के सामने दूध रखने लगे, अगरबत्ती जलाई और यहां पर सांप को ही भगवान मानकर पूजने लगे। प्रतापगढ़ जिला जेल की बाहरी सुरक्षा के लिए आरएससी के 20 जवानों की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में केवल 13 ही यहां पर काम करते हैं। 5 हेड कांस्टेबल में से मात्र 2 कार्यरत हैं। प्रतापगढ़ की जिला जेल की संवेदनशील जेलों में गिनती होती है। जेल में सुरक्षा प्रहरियों, जेलर और मुख्य प्रहरी के पद खाली रहने से जेल की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। पोखरण में जोधपुर संभागीय आयुक्त कैलाश चंद्र मीना और जैसलमेर जिला कलेक्टर टीना डाबी प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से सरकारी योजनाओं की जानकारी लेते हुए कई निर्देश दिए। मौके पर एसडीएम समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राजसमंद के कुरज गांव के सैकड़ों महिला पुरुषों ने गांव में स्थित टाका राज मंदिर को देवस्थान विभाग में शामिल करने की मांग को लेकर के आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। उदयपुर में किशोरी श्याम सेवा ट्रस्ट उदयपुर की ओर से सावन महीने के पहले सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर परिसर में तुलसी के पौधों का वितरण किया गया। टोंक जिले के घाट कस्बे में अचानक तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने से मकान में दरारें आ गई। घाटी चौराहे पर बिजली गिरने से छत से बने रसोई समेत मकानों की दीवारों में दरारें और गड्ढे हो गए। बिजली गिरते वक्त इस धमाके से आसपास के लोग सहम गए और बिजली गिरने का पता चलने पर कई लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हुए। पोखरण नगरपालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित ने ईओ तनुजा सोलंकी पर पट्टा वितरण स्थल और पट्टा वितरण में मनमानी करने के आरोप लगाए। सीकर के फतेहपुर कस्बे में रविवार की रात को तेज बरसात के बाद एक बस रेलवे अंडरपास में भरे पानी में फंस गई। काफी मशक्कत के बाद इस बस को बाहर निकाला जा सका। करीब 10 घंटे तक इस बस के यात्रियों की सांसें अटकी रही। दौसा के धनावड़ गांव में एक अंडरपास है और बारिश के पानी से ये लबालब हो जाता है। हर साल इसी तरह के हाल होते हैं। ब्रिज के दूसरी तरफ स्कूली बच्चे जो है लगातार रोजाना परेशानी का सामना करते हैं। उदयपुर की सवीना थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर व्यापारी को मारने की योजना बनाने के मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर में सीमा सुरक्षा बल ने भारतीय सीमा में प्रवेश करते हुए एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को दबोच लिया है। पार्टनरशिप में कारोबार करने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी करने वाले शातिर ठग को आखिरकार जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बीकानेर के वैष्णो धाम मंदिर में इन दिनों 18 फीट ऊंचा शिवलिंग आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसे गुजरात के 8 पंडितों ने मिलकर के 1.25 लाख पंचमुखी रुद्राक्ष से तैयार किया है।